हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल ASCC। दिस इज योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो गाइज, हमने लास्ट क्लास में देखा था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, या पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी या फिर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगी। तो आज फटाफट से हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, वाई एंड जेड आर पार्टनर। उन दोनों की कैपिटल दे रखी है 25,000 एंड 15,000। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू IOC 9% पर एनम। ठीक है, जेड को क्या क्या मिल रहा है? जेड को सैलरी मिल रही है और कमीशन मिल रही है। कमीशन के आगे वो बोलता है कमीशन हम देंगे 6% और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग IOC सैलरी एंड इज ओन कमीशन। मतलब आफ्टर कमीशन वाला केस है। हम लोगों ने ये चीज पहले भी डिस्कस करी है PLAPP में, तो अब इसको फटाफट से करते हैं। इसमें हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कह रहा है, बट उससे पहले हमको PLAPP बनाना पड़ेगा, जिससे कि मेरे को डिविजिबल प्रॉफिट पता लग जाए। तो फटाफट से पहले PLAPP बना लेते हैं। पार्टनर्स का प्रॉफिट दे रखा है 30,800। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 30,800। ओके, देन उसके बाद हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं 25,000 का 9% एंड 15,000 का 9%। एक को IOC मिलेगी, एक पार्टनर को IOC मिलेगी 2250 की, और दूसरे पार्टनर को IOC मिलेगी 15,000 का 9%, विच इज 1350। ओके, दोनों पार्टनर को हमने वाई एंड जेड को IOC प्रोवाइड कर दी। उसके बाद सैलरी मिल रही है जेड को, टू जेड सैलरी 6,000 पर एनम। ओके, कमीशन 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग IOC सैलरी एंड इज ओन कमीशन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो हम लोग IOC का टोटल निकाल लेते हैं। 2250 प्लस 1350, 3600 रुपीज। अब यहाँ पे कमीशन की बात आ गई। कमीशन के रिगार्डिंग वो आपको बोलता है कि हम जेड को कमीशन तो देंगे, जेड को कमीशन तो देंगे। ये हमको पता लग गया कि आफ्टर का केस है। सर आफ्टर का केस कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग IOC एंड इज ओन कमीशन। ठीक है, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता, ध्यान से सुनना, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता तभी भी हम IOC और सैलरी को डिडक्ट करते, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन दे दिया है कि आपने IOC हटा के और सैलरी हटा के उसको कमीशन दे दी है। तो ध्यान से सुनना, हमारा नेट प्रॉफिट है 30,800। उसमें से आपने 3600 की क्या प्रोवाइड कर दी? IOC प्रोवाइड कर दी, और 6,000 रुपीज का आपने क्या दे दिया? सैलरी दे दी जेड को। ये IOC है, ये नेट प्रॉफिट है आपका, और ये आपकी जेड की सैलरी है। तो अब आपको जेड की कमीशन निकालनी है कि जेड की कमीशन कितनी निकल के आएगी। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। 30,800 माइनस 3600 माइनस 6,000, तो आपका नेट प्रॉफिट बचता है 21,200। अब मेरे को इस पे आफ्टर चार्जिंग का केस लगाना है। तो आफ्टर चार्जिंग के केस में हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, 6 डिवाइडेड बाय रेट प्लस जो भी परसेंटेज आपको दे रखी है। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपकी जेड की कमीशन निकल के आई 1200 रुपीज। तो फटाफट से हम यहाँ पे डालते हैं जेड कमीशन, टू जेड कमीशन कितना? 1200 रुपीज। ओके, फटाफट से डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि टू नेट प्रॉफिट, जो कि पार्टनर के करंट अकाउंट में जाने वाला है। बच्चों ध्यान से सुनना है मेरी बात को। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का, एज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स। अगर कैपिटल फिक्स रहती है तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। सर करंट अकाउंट में सारी आपकी IOC सैलरी कमीशन ये सब चीजें जाने वाली है, और कैपिटल अकाउंट में केवल पार्टनर्स की कैपिटल जाएगी। तो फटाफट से देखते हैं गाइस कैसे बनेगा। तो यहाँ पे पहले नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। 3800 माइनस 3600 माइनस 6000 माइनस 1200। तो हमारा 20,000 का क्या आ रहा है? 20,000 का हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। 30,800 एंड 30,800। ओके, पार्टनर्स में डिवाइड भी कर देते हैं वाई और जेड। क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट आपको रेशियो दे रखा, नहीं दे रखा तो इक्वली बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 10,000। आई होप आपको PLAPP क्लियर होगा। तो फटाफट से हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। सर आपने बताया था जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स रहेगी और हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो केवल हम यहाँ पे उनके कैपिटल के बैलेंसेस लिखेंगे। तो हम यहाँ पे फटाफट से वाई और जेड दो ही पार्टनर है, फटाफट से उनके बैलेंसेस लिख लेते हैं। कितने कितने बैलेंसेस है? एक का 25,000 है, एक का 15,000 है। फटाफट से लिख लेते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे ना मेरे को कोई एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ना आप कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हो। तो आप एज इट इज इस अकाउंट को कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे आप इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। टोटल कितना आ गया आपका? 25,000, ये 15,000 आ गया। ओके, और यहीं पे मैं कैरेट डाउन कर दूंगा, इसका बैलेंस निकाल दूंगा। 25,000 एंड 15,000 वाई एंड जेड। सेम आपका क्वेश्चन यहाँ पे
टोटलिंग हो जाएगी। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया, ठीक है, यही आपका आंसर है कैपिटल अकाउंट का। सर अब हमको करंट अकाउंट भी बनाना है, तो करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो करंट अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। करंट अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर को आईओसी देंगे, ठीक है। आईओसी कौन सी साइड प्रोवाइड होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी चीजें यहाँ पे डेबिट साइड आपने प्रोवाइड कर रखी है, ये सब चीजें वहां पे क्रेडिट साइड चली जाएगी, ठीक है। तो डेबिट साइड क्या क्या है सर, डेबिट साइड आपका एक तो आईओसी है दोनों पार्टनर की, तो आप यहाँ पे वाई और जेड लिख लेते हैं फटाफट से, वाई एंड जेड। यहाँ पे लिख लेते हैं हम आईओसी, कितनी कितनी आईओसी है, 2250 1350, ओके। फिर उसके बाद हम सैलरी दे रहे हैं जेड को, बाय सैलरी टू जेड, हाउ मच, 6000, 6000 रुपीज की सैलरी मिल रही है, ओके। फिर उसके बाद जेड को कमीशन जा रही है, तो बाय कमीशन लिख लेते हैं, ओके। कितनी कमीशन है, 1200 रुपीज की कमीशन है जेड की, ओके। इतना आपको क्लियर होगा। पीएल एपीपी का प्रॉफिट भी दोनों इधर ही जाएगा हमारा, कितना प्रॉफिट है, बाय पीएल एपीपी, हाउ मच प्रॉफिट, 10,000 एंड 10,000 दोनों पार्टनर को चले जाएगा प्रॉफिट, ओके। सर आपने सारी चीज क्रेडिट डाल दी, कुछ डेबिट साइड डालने का नहीं है क्या, देख लेते हैं एक बार, अगर पार्टनर की कोई मेरे को ड्राइंग्स वगैरह दे रखी है तो। नहीं, क्वेश्चन में मेरे को कोई ड्राइंग्स नहीं दे रखी, तो कुछ नहीं करना आपको। वैसे यहाँ पे डेट का कॉलम भी बनेगा, अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो आप डेट पर्टिकुलर पार्टनर्स का नेम और उनका अमाउंट, डेट पर्टिकुलर पार्टनर्स के नेम और अमाउंट लिखेंगे, बट अगर डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो फटाफट से आप बैलेंसिंग कर लीजिए क्वेश्चन की, तो ये कितना हो जाएगा, 12250। इसकी टोटलिंग कर लेते हैं फटाफट, 1350 प्लस 6000 प्लस 1200 प्लस 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 18,550। आप इसी चीज को यहाँ पे क्या कर देना, कैरेट डाउन कर देना, 12,250 एंड 18,550, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक मेरी सारी बात क्लियर होगी, ठीक है। ये सर आपने कौन सा क्वेश्चन कराया है, जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहने वाली है सर, फिक्स रहने वाली है। तो फटाफट से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। अमित, विनीता एंड चारू तीन पार्टनर है, इनकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। इनको आईओसी प्रोवाइड कर रहे हैं, अमित को मंथली सैलरी दे रहे हैं 10,000 रुपीज की, ओके। विनीता इज एंटाइटल टू 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, ओके। आफ्टर वाला केस आ गया, बट इसमें आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन नहीं है, तो हम इसमें से ना आईओसी हटाएंगे ना सैलरी हटाएंगे। सिंपल इसमें नेट प्रॉफिट का 5%, मैं आपको दिखा देता हूँ। नेट प्रॉफिट का 5 लाख का, ऐसे करके हमारी क्या निकल जाएगी, विनीता की कमीशन निकल जाएगी, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कमीशन वाला पार्ट। कमीशन अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज एक बार आप मेरी पुरानी वीडियो देख के आइए, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, प्लीज वहां से देख के आ जाना, ठीक है। फिर यहाँ पे वो बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट का 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, फिर से आपको पीएल एपीपी और कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल दिया। ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे मेरे को ये नहीं बता रखा कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो जिस भी क्वेश्चन में अगर नहीं बता रखा तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, फ्लक्चुएटिंग है, ओके। वहां पे हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जो कि कैपिटल अकाउंट होने वाला है, ठीक है। फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, पीएलएपीपी बना लेते हैं। पीएलएपीपी का फॉर्मेट, वेट वेट, पीएलएपीपी का फॉर्मेट मैं ऊपर ले आता हूँ, वेट 2 मिनट, ओके। फटाफट से बना लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। नेट प्रॉफिट है आपका 5 लाख, उसमें से हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, आईओसी दे रहा है 5%, टू आईओसी अमित, बबीता, विनीता एंड चारू, 1 लाख का 5%, इधर 5,000 दे देंगे इसको, ओके। और इधर 10,000 और यहाँ पे 15,000, तो आपका 30,000 तो हमने आईयूसी प्रोवाइड कर दी। उसके बाद अमित विल रिसीव अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000, तो अमित की सैलरी कितनी हो जाएगी साल भर की, हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 10,000 इंटू 12 कर दोगे तो ईयरली सैलरी आ जाएगी, ये मंथली सैलरी मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। विनीता इज एंटाइटल टू अ 5% कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, सर ये सॉल्व कर दो फटाफट, आपकी कमीशन भी निकल के आ जाएगी, विनीता की कमीशन। देखो बेटा, एक बार अगर कंसेप्ट समझ आ गए ना तो 2 मिनट में होते हैं क्वेश्चन, इट्स नॉट अ बिग डील। फटाफट से पीएलएपी भी बनता है, फटाफट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, तो ये आएगा आपका 23,809, ठीक है, 23,809, ओके। फिर उसके बाद 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये ऊपर की मैंने तीनों एडजस्टमेंट कर दी है, ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट बोल दिए, इसका 10% आप कहाँ पे डालने वाले हैं, जनरल रिजर्व में डालने वाले हैं, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे टू जनरल रिजर्व। 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000, ओके। इसको मैंने जनरल रिजर्व में डाल दिया। क्वेश्चन की बैलेंसिंग कर लेते हैं फटाफट से। टोटल विल बी रिटर्न ऑन बोथ द साइड्स, ओके। रेट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट आ रहा है पार्टनर्स को, तो 5 लाख में से आप ये सारी अप्रोप्रिएशन माइनस कर दो, 30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 23,809 माइनस
50,000, तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा 276,191, 276,191। ये आपका तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सर कैपिटल में क्यों ट्रांसफर होगा? बेटा क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग का है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट जब मेंशन नहीं होता तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग का है। ओके, क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी, वो रेशियो दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इक्वली बांट देना, तो आपका निकल के आएगा 92063, 92063, 92063। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। फटाफट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ABC 3 पार्ट होते हैं, ABC फटाफट होता है बेटा क्वेश्चन, आपको एक बार कंसेप्ट पता होना चाहिए, फटाफट होता है अकाउंटेंसी में क्वेश्चन, ऐसे टाइम भी सेव होगा हमारा। ठीक है, कितना दे रखा है? 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। ओके, ठीक है, चलो फिर पार्टनर को हम जो भी अप्रोप्रिएशन मैंने आपको बताया, जो भी राइट हैंड साइड वाली चीजें, जो भी लेफ्ट हैंड साइड हम दे रहे हैं, डेबिट साइड दे रहे हैं पार्टनर को, जो भी चीजें वो सारी क्रेडिट साइड आ जाएगी। ओके सर, ये कैसे रूल है? क्या हम इसको रट लेंगे? नहीं बेटा, रटने वाली बात नहीं है, ध्यान से दिमाग लगा के सोचो। PLAPP फर्म के लिए बनाते हैं, तो फर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट करेंगे। ठीक है, और मैं कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ, तो अगर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, तो अगर जो भी पार्टनर को कमाई है, पार्टनर को सैलरी दे रही है फर्म, तो पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए कमाई है, वो क्रेडिट साइड आएगी। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जो 11वीं कक्षा में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो 5,000, 10,000, 15,000 IUC दे दी, 5,000, 10,000 और 15,000 आपने IUC दे दी। ठीक है क्लास, आपने सैलरी दे दी 1,20,000, इसको दी है सैलरी, ए को दी है सैलरी 1,20,000। ओके, कमीशन दी है बी को 23,809, 23,809 कमीशन टू बी। ठीक है, ये सब चीजें आप लिख लेना। जनरल रिजर्व में पैसा डाल लिया सर, अभी हम यहाँ पे इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, मैं आपको आगे जाके केसेस दिखाऊंगा कि जब जनरल रिजर्व का अमाउंट तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब हम फर्दर चैप्टर पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम सारी अप्रोप्रिएशन वाली चीजें इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और फिर हमारा नेट प्रॉफिट 92603 बाय PLAPP 92603 था, 92063। ओके, 92063। ठीक है क्लास, क्लास देखो हमारे पास ना डेबिट साइड के लिए कुछ चीज है नहीं। कुछ चीज कैसे नहीं है सर? ना यहाँ पे मेरे को ड्राइंग्स दे रखी है, ठीक है, ना मेरे को यहाँ पे IOD दे रखा है। चलो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कह रहा, मैं आपको यहाँ पे सिंपल बोल देता हूँ। मैं इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ध्यान से देखना कि A, B और C की तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग है, जस्ट से फॉर एन एग्जाम्पल 50,000 पर एनम ड्यूरिंग द ईयर है। मैं इस पे IOD प्रोवाइड नहीं कर रहा, IOD की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ABC और ने 50,000 ईच, ठीक है, तीनों ने 50,000 रुपए विड्रॉ करे फर्म से पूरे साल के। ठीक है, तो सर जब पैसा विड्रॉ करा है तो हम कहाँ पे लिखेंगे बेटा? इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखो, डेबिट साइड टू ड्राइंग्स। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होता तो मैं यहाँ पे 2 IOD भी लिखता, और जो इन्होंने एक्चुअल ड्राइंग विड्रॉ करी है वो भी लिखता। बट क्वेश्चन में मैंने अभी, ये तो मैंने खुद से एज्यूम करा है कि ड्राइंग भी अगर लिखी है, तो अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी दे रखा है तो आप इंटरेस्ट भी यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग देख लेते हैं 50,000 ईच, जो भी हमने देखा। बट डेबिट साइड खाली खाली लग रही थी दोनों क्वेश्चन में, इसलिए मैंने एज्यूम करके करा दिया। बट जब आगे क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें देख लूंगा, ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा जहां पे आपको विड्रॉ ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन भी हो, ड्राइंग वाले क्वेश्चन भी हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ नहीं करना, बट टोटलिंग करनी है, बड़ी साइड क्रेडिट साइड है, टोटलिंग करो फटाफट से। 1,05,000 प्लस 1,20,000 प्लस 92063। ओके, ये आ रहा है आपका 317,063। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी CBSE ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है, 2,10,000, 23,809 प्लस 92063, इसका टोटल आ रहा है आपका 325 है बेटा, 872। ओके, इधर है आपका 3,15,000 माइनस प्लस 92063। ओके, ये आपका आएगा 407,063। कोशिश करा करो ये आप ऐसे करके दिखा दो। ठीक है, फिगर्स के बीच में कॉमा लगा दो, जिससे कंफ्यूजन ना हो, पता लग जाए लैक्स क्या है, थाउजेंड क्या है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफर होगा अमाउंट, इसी चीज को हम यहाँ पे भी लिख लेंगे सेम। इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको पड़ेगा PCA में। PCA मतलब सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, बट कोई नहीं, धीरे धीरे आपको आंसर मदद हो जाएगी। तो हमारा बैलेंस कितना आ रहा है सर? इसमें से माइनस कर दो, 317,063 में से 50,000 माइनस कर देंगे,
तो आपका बैलेंस आ रहा है 267063। सर अब ये जो बैलेंस आएगा ये जाएगा कहाँ बेटा, ये बैलेंस शीट में जाता है, न्यू फर्म की बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, न्यू फर्म की बैलेंस शीट क्या होती है, नॉर्मल बैलेंस शीट क्या होती है, जब नया पार्टनर आता है तब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम फर्दर चैप्टर में देखेंगे। बट अभी फिलहाल देख लो, ये हमारा बैलेंस जो आता है ये हमारी कैपिटल बनता है बैलेंस शीट में जाके। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे। 325872 इसमें से माइनस कर देते हैं फटाफट से 50,000, 275872। ओके, 407। आप एक बार कैलकुलेशन खुद से कर लेना, वैसे तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, सारी कैलकुलेशन ठीक ही होंगी, बट एक बार आप अपने एंड से इसको ट्राई जरूर करना। 357063, क्योंकि देखो बेटा मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे टॉप नॉच क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे अच्छे डीके गोयल के और टीआर जैन के क्वेश्चन, टीआर जैन कह रहा हूँ सॉरी, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। और देख रहा हूँ थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन ले लूँ, बट मोस्टली मैं डीके गोयल के क्वेश्चन कराऊंगा और टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो यहीं तक है ये क्वेश्चन, हमने दोनों क्वेश्चन देखे जहाँ पे हमने पीएलएपीपी भी बनाया और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाया और हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाया। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई एडिशनल कैपिटल की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, और ऐसे ही यहाँ पे कोई विड्रॉ ऑफ कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी। जबरदस्ती मेरे को वो करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में मेंशन है आप उसी क्वेश्चन को एज्यूम करके फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन होगा आपके एग्जामिनेशन में, पीएलईपी भी बनाने को आएगा। फिर अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आप समझ के चलेंगे कि ये फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के क्वेश्चन में केवल एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर होगी। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, आईयूडी के सारे केसेस करेंगे। तक के लिए बाय बाय। आपको अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।